नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 24 जनवरी 2026, 24 जनवरी 2026 यानी कि शनिवार वाले दिन कोटक महिंद्रा बैंक, जी हाँ, कोटक बैंक के Q3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे घोषित हुए हैं। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, बम्पर नतीजे बिल्कुल थंबनेल पर लिखा हुआ है। हाँ, आपको याद होगा कि लास्ट क्वार्टर में जब मैंने इन नतीजों के बारे में चर्चा की थी तो मुझे वो नतीजे ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। मुझे पसंद आए या नहीं आए, लेकिन मार्केट को वो नतीजे पसंद आए थे। हालांकि उन नतीजों में कुछ ऐसा था नहीं, आज भी मैं उस चीज़ पे कहता हूँ, लेकिन मार्केट ने अगले दिन सलामी दी थी कोटक बैंक के नतीजों पर। ट्रेडर्स ने सलामी दी थी कोटक बैंक के नतीजों पर। तो कम से कम उससे तो बेहतर ही नतीजे आ रहे हैं, इसलिए मैं इन नतीजों को कहता हूं कि बम्पर नतीजे आए हैं। चलिए एक बार को देखने की कोशिश करते हैं कि कोटक बैंक की क्या स्थितियां रही हैं और किस तरह का Q3 का रिजल्ट इन्होंने घोषित किया है। मैं उसके लिए मदद ले रहा हूँ इकोनॉमिक टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स जो पेपर है उसकी मदद ले रहा हूँ। द इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक Q3 रिजल्ट, स्टैंड लोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस राइजेस 4% ईयर ऑन ईयर। तो भैया 4% ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है किसी बैंक का तो इसको अच्छा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 5% से ग्रो हो रही है। बहुत शानदार जानदार साइनॉप्सिस अगर हम देखते हैं तो भाई सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी है थर्ड क्वार्टर में 2026 फिस्कल ईयर में। कुछ लोग कहेंगे साहब ये फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जो फाइनेंशियल ईयर है, जो टैक्सेशन के लिए यूज़ होता है या फाइनेंशियल्स के लिए यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं फिस्कल ईयर। और फिस्कल ईयर 2026 का थर्ड क्वार्टर जो कि होता है सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने उनके ये नतीजे हैं। और इन 3 नतीजों में ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अगर देखें, नेट प्रॉफिट क्लाइंब कर गया है 4%, 3,446 करोड़ पर। और जो ग्रोथ है वो उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? नेट इंटरेस्ट इनकम 5% की, जैसा कि ऊपर ही मैंने आपको बताया है, जो कि पहुंच गई है 7,565 करोड़, 7,565 करोड़ पर। अब अगर हम इस न्यूज़ आइटम को आगे पढ़ें और देखें कि क्या सिचुएशन चल रही है तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि इस बार 5% ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम 7,565 करोड़ बिल्कुल हुई है। पिछली बार से अगर इसको कंपेयर करें Q3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, यानी कि करॉस्पॉन्डिंग क्वार्टर जो था पिछले साल का, उसमें ये नेट इंटरेस्ट इनकम जो कोटक बैंक ने कमाई थी वो थी सिर्फ 7,196 करोड़, 7,196 करोड़। सिक्वेंशियली भी अगर आप देखेंगे Q2 जो पिछले क्वार्टर से इस बार में क्या फर्क है? 3% ऊपर है। पिछली बार 7,311 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम था, जो इस बार बढ़ के आपके सामने है 7,565 करोड़, 7,565 करोड़ का हो गया है दोस्तों। अब जरा हम लोग अगर देखें, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस केम इन एट 4,924 करोड़, मार्किंग अ 5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। 10% सीक्वेंशियल राइज है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब साहब सबसे बड़ी कहानी मैं हमेशा कहता हूँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे होती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हैं पिछली बार थे Q3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 में थे 4.93%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे हिट पड़ी है, मार पड़ी है, जो कि अब रह गए हैं 4.54%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होते हैं साहब? NIM। सारी कहानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे है, सारी कहानी ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे। अभी कितने मार्जिन पे काम हो रहा है? जो ले रहा है बैंक वो कितने पे ले रहा है, और जो किसी को लोन दे रहा है वो किस मार्जिन पे, किस ब्याज पे, ब्याज दर पे दे रहा है, उसका जो डिफरेंस होता है, बेसिकली अगर मैं बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊं तो उसको कहते हैं हम NIM। और यहाँ पर फ्लैट दिख रही है पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में भी सिक्वेंशियली फ्लैट एट 4.54% दिखाई दे रहा है। हाँ, AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, टोटल कस्टमर्स AUM जो है वो बढ़ गया है
कहाँ पे है जी? 7,87,950 करोड़, 7,87,950 करोड़, अ वूपिंग 7,87,950 करोड़, जो कि 15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दर्शा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि पिछले साल 6,85,134 करोड़ पर यही फिगर दिख रही थी, 6,85,134 करोड़ अ ईयर अर्लियर। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एयूएम भी राइज किया है 20% ईयर ऑन ईयर। यानी कि भाई म्यूचुअल फंड्स में डोमेस्टिक एमएफ का एयूएम जो है अगर राइज कर रहा है तो ये कुछ और भी इंडिकेट करता है। आप समझिए कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड्स में पैसा कहाँ जा रहा है, आपको पता है किसका जा रहा है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छी बात है। एसेट क्वालिटी जो कि सबसे ही जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण गिनता हूं मैं, एसेट क्वालिटी क्या क्या है भाई? एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए देखें अगर तो 1.30% है, जो पिछली बार 1.50% था। इसका मतलब ये हुआ कि जीएनपीए कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, ये अच्छी चीज है। मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नेट एनपीए जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है। नेट एनपीए 0.41% था पिछले समय पर, जो कि अब इस बार हो गया है नेट एनपीए 0.31%। ये तो भाई शानदार है भाई, बहुत शानदार है। हाँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ कमज़ोर कड़ी है तो वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की होगी। बाकी एनपीएज जो इसकी बेसिकली एनपीएस कह रहे हैं कि एसेट क्वालिटी तो बहुत बेहतर हो गई है। प्रोविजन कवरेज रेशो भी जरा देख लेते हैं। एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 टू डेट 76%। पीसीआर बहुत है भाई, गुड। मुझे तो भाई इन नतीजों का अगर मैं आकलन कर रहा हूं एज पर व्हाट इकोनॉमिक टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स इज सेइंग, मुझे तो ये नतीजे जो हैं अच्छे, शानदार, जानदार लग रहे हैं दोस्तों। अब एक बार को जरा चार्ट पे भी देख लेते हैं क्या स्थितियां चल रही हैं। दोस्तों अगर चार्ट्स पे देखें तो भाई 0.5% नीचे, 0.75% माइनस में ये शुक्रवार को क्लोज हुआ है। अब देखते हैं मंगलवार को इसकी क्या स्थितियां होती हैं। मेरे यहाँ पर कोटक बैंक का जब मैं चार्ट देख रहा हूँ तो उसमें कोई बाय सेल वगैरह वाली कोई कहानी के लिए नहीं है। ये सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए चार्ट ही देख रहा हूँ और बाकी इस पर कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अब अगर आप ये भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शुक्रवार वाले दिन जो हमारा निफ्टी 50 का एक महत्वपूर्ण अंग है कोटक बैंक, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिक्लाइंस में था। आप देखिए साहब, ये डिक्लाइंस में था क्या? चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल डिक्लाइंस में था, 0.42% माइनस में था। इंडेक्स मूवर्स डाउनवर्ड्स में भी, टॉप 5 ड्रैगर्स में तो नहीं था लेकिन ये भी मूव कर रहा था डाउनवर्ड की ओर ही। अब देखते हैं कि क्या मंगलवार को कोटक बैंक पूरे बैंक निफ्टी को या फिर ये कहिए निफ्टी 50 मार्केट एज अ होल को ऊपर की ओर लेके जाता है, और क्या इन नतीजों का असर, जैसा कि इन नतीजों का असर हरियाली में तब्दील होता है या नहीं। आ जाएगा मंगलवार और देख लेंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी पर भी इसका असर क्या पड़ता है। इससे पहले जो नतीजे आए हैं बैंक निफ्टी के भी कुछ स्टॉक्स के नतीजे आए थे, अगर आपको याद हो शायद पिछले सैटरडे नतीजे किसके आए थे? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, इन सबके नतीजे आए थे और क्या उसका असर हुआ है वो आप लोगों ने देखा ही है। चलिए देखेंगे इस बार क्या असर दिखाता है कोटक बैंक का नतीजा, किस तरह से चलता है मार्केट, मंगलवार को देखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। 7 फरवरी 7 फरवरी 2026 7 फरवरी 2026 को अगर आप करना चाहते हैं मेरे से मुलाकात तो मैं थाने मुंबई में होऊंगा, और थाने मुंबई में हम लोग कर रहे हैं फुल डे का सेमिनार जो कि होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो अगर आप उसमें आना चाहें तो खुशी से उसमें भाग ले सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, हमारा कोई चार्ज नहीं है
और सिर्फ उसमें यही है कि हमारे लिंक से आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आज भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का भी और कॉइन DCX का भी। अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा जो नंबर वहाँ दे रखा है और आपको एंट्री मिल जाएगी सेमिनार में, फ्री सेमिनार में। वहाँ अरेंजमेंट लंच का भी किया गया है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके हो, कि नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जैसे तक चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। बाय बाय।